ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Thank you for joining. So today we have a very wonderful topic to discuss. This ये कथा है, ये स्टोरी जो है ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो में आती है, ययाति महाराज की, ययाति और देवयानी। और साथ साथ महाभारत में भी, महाभारत आदि पर्व में भी ये कथा आती है। तो ऐसी कई स्टोरीज हैं, जैसे शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी जो महाभारत में भी आती है और जो श्रीमद् भागवतम में भी दी गई है। और ऐसे अनेक स्टोरीज है जो पैरेलली कॉमन दोनों में भी दी गई है। तो इसी प्रकार से ययाति महाराज की स्टोरी श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आती है और साथ साथ महाभारत के आदि पर्व में भी आती है। और इस कथा से हमें बहुत सारे शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो आज इस कथा को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ययाति महाराज के लीनियज को समझेंगे कि ययाति महाराज कौन से लीनियज में आते हैं। तो ययाति महाराज एक्चुअली चंद्रवंशी हैं और उनका लीनियज स्टार्ट होता है ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि और अत्रि के पुत्र थे सोम, दैट मीन्स चंद्र। और एक बार दिस इज द लीनियज ऑफ ययाति महाराज। ययाति महाराज कौन से लीनियज में आते हैं? तो फ्रॉम ब्रह्मा कम्स अत्रि, अत्रि ऋषि, एंड फ्रॉम अत्रि सन, अत्रि सन इज सोम। अत्रि के बेटे थे सोम, चंद्र। और एक बार ब्रह्मा जी ने चंद्र को बहुत एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दिया था टू रूल, और बहुत हाई पोजीशन की वजह से चंद्र बहुत पफ्ड अप हो गए, बहुत अहंकारी हो गए, और जिसकी वजह से ही लूजेस डिस्क्रिमिनेशन। और उन्होंने अपने चंद्र के जो गुरु है दैट इज बृहस्पति, बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा। देयर मे बी सो मेनी नेम्स, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस ऑल कम्स इन श्रीमद् भागवतम। ये सब कुछ श्रीमद् भागवतम में दिया गया, हमें सब नाम याद रखना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इन सब नामों का उच्चारण करने से, इन सब नामों को कहने से, लीनियज को याद करने से भी हमारी शुद्धि होती है। तो सोम को इतना अथॉरिटेटिव पोजीशन देने की वजह से वो बहुत पफ्ड अप हो गए, अहंकारी हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन, ही लूजेस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंस, while contemplating the objects of senses one develops attachment from them, from attachment delusion arises, from delusion loss of memory one loses intelligence, and as one loses intelligence he falls down again into the pool of material existence. So this is how it starts, from while contemplating the objects of the senses. जब कोई व्यक्ति विषय वस्तु को कंटेम्पलेट करता है, अपने मन में उसके बारे में सोचता है, वहां से ही उसका फॉल डाउन शुरू हो जाता है। ओके, तो यहीं से जो सोम थे, चंद्र थे, वो बिकॉज बिकम वेरी पफ्ड अप, इगोइस्टिक, अपने पोजीशन की वजह से उनको बहुत अहंकार आ गया। ही लूजेस डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन भूल गए। और उनके गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा, उनके साथ उन्होंने इलिसिट कनेक्शन किया, और जिसकी वजह से उनको श्राप प्राप्त हुआ। ये स्टोरी बहुत, वो भी श्रीमद् भागवतम में दी गई है, 9th कैंटो में ही आप पढ़ सकते हैं। और उसकी वजह से फिर
तारा और सोम से पुत्र उत्पन्न हुआ जो है बुध, बुद्धा नहीं, बुध, दैट इज मर्क्यूरी, which is say mercury in english, mercury, that बुध the planet. ओके और फिर बुद्ध से, बुद्ध ने ईला से विवाह किया और बुद्ध और ईला के विवाह से हुए उत्पन्न पुरुरवा. ओके और पुरुरवा ने उर्वशी के साथ विवाह किया और जिससे उत्पन्न हुए आयु. एक्चुअली पुरुरवा और उर्वशी से 6 संतान उत्पन्न हुई, 6 पुत्र उत्पन्न हुए, उसमें से गाधी भी थे जो परशुराम के पिता थे. आई होप इट्स नॉट वेरी कंफ्यूजिंग. क्लियर यशवी, कृष्णागी, क्लियर ना? कंफ्यूजिंग? आई विल रिपीट अगेन रिपीट. इट कम्स फ्रॉम ब्रह्मा. ठीक है, ब्रह्मा से, ब्रह्मा के बेटे हैं, एक बेटे हैं, ब्रह्मा के बहुत सारे बेटे, उसमें से एक बेटे अत्रि, अत्रि ऋषि. ठीक है, अत्रि के बेटे हैं सोम, दैट इज चंद्र, सोम इज चंद्र. ठीक है, एक बार ब्रह्मा जी ने चंद्र को एक अच्छे हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन दी. ठीक है, टू रूल, और उस पोजीशन को प्राप्त करके सोम बिकम बहुत पफ्ड अप, ही बिकम वेरी इगोइस्टिक. ठीक है, तो उसके वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन लूज कर गए और उनके गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ उन्होंने इलिसिट कनेक्शन किया, और जिसकी वजह से सोम और तारा के मिलन से पैदा हुए बुद्ध. बुद्ध, बुद्ध प्लैनेट, बुद्ध इज अ प्लैनेट है ना, इट्स एट द सेम टाइम ही इज वन पर्सन आल्सो. बुद्ध, मर्क्यूरी, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी इन इंग्लिश. सो बुद्ध, बुद्ध. ठीक है, तो दैट मीन्स ब्रह्मा, अत्रि, सोम, बुद्ध, राइट. और बुद्ध से, बुद्ध ने ईला के साथ विवाह किया और उससे पैदा हुए पुरुरवा. पुरुरवा की भी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे एक दिन क्लास में. इट्स अ वेरी बिग स्टोरी जो 9th कैंटो में ही आती है. सबकी स्टोरीज 9th कैंटो में आती है. सोम की भी स्टोरी 9th कैंटो में आती है, पुरुरवा की भी स्टोरी 9th कैंटो में आती है. तो पुरुरवा उर्वशी से अट्रैक्ट हो गए और पुरुरवा और उर्वशी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए. उसमें से एक पुत्र थे गाधी जो परशुराम के पिता थे. ठीक है, गाधी. ठीक है, तो वो हमारी, वो भी एक स्टोरी, वो भी 9th कैंटो में स्टोरी दी है परशुराम की, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे. तो पुरुरवा और उर्वशी से उत्पन्न हुए आयु, उनमें से एक बेटे थे आयु, और आयु के बेटे थे नहुष. ठीक है, नहुष जो एक बार इंद्र का पोजीशन प्राप्त किए थे. ठीक है, नहुष एक बार इंद्र का पोजीशन प्राप्त किए थे, पर जब वो इंद्र का पोजीशन प्राप्त किए थे तो वो, इंद्र इज अ पोस्ट ना, यू नो दैट इंद्र इज अ पोस्ट. इंद्र एक पोस्ट का नाम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वैसे इंद्र भी एक पोस्ट का नाम है. ठीक है, तो इंद्र पोस्ट को नहुष ने प्राप्त किया था एक बार. और व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट इंद्र? एट प्रेजेंट इंद्र का, जैसे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी. हाँ, नरेंद्र मोदी. ओके, सो द प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट ना, उसी प्रकार से इंद्र इज ऑल्सो अ पोस्ट. इट्स अ पोस्ट, इट्स अ पोजीशन. Indra means the king of heaven. Indra means a king. It's not a name, it's a position. तो समय समय पर उस पोजीशन को लोग प्राप्त करते हैं. उसी प्रकार से नाहुष ने भी एक बार इंद्र का पोजीशन प्राप्त किया था. और व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट इंद्र? यस तृप्ति माता जी, प्रेजेंट इंद्र का क्या नाम है? Anybody knows the name of present Indra? तृप्ति माता जी, Hare Krishna. Okay, so the present Indra is Purandar. His name is Purandar. Purandar. Okay, his name is Purandar. ठीक है, तो now, तो नहुष एक बार इंद्र का पोजीशन प्राप्त किए थे, नहुष. ठीक है, पर इंद्र के पोजीशन में रहकर वो सची से अट्रैक्ट हो गए, जो किसी और इंद्र की वाइफ है. उससे अट्रैक्ट होने की वजह से ही वाज कर्स्ड बाय द ब्राह्मणास. उनको कर्स मिला, उनको श्राप मिला, जिसकी वजह से वो पाइथन बन गए, उनको अजगर बनना पड़ा. ठीक है, इस प्रकार से नहुष की स्टोरी भी 9th कैंटो में दी है. और नहुष के बेटे हैं ययाति.
नहुष सन इज ययाति। तो यहां से ययाति महाराज का डिसेंडेंट्स आता है, लीनियज यहां से शुरू होता है। ब्रह्मा, अत्रि, सोम, बुद्ध, पुरुरवा, आयु, नहुष एंड ययाति, राइट। इसीलिए ययाति महाराज कौन है? ययाति महाराज चंद्रवंशी है, he belongs to चंद्रवंश, ठीक है। और ययाति महाराज के ही एक बेटे हैं यदु। 5 बेटों में से ययाति महाराज के एक बेटे यदु, जिनकी डायनेस्टी में कौन आए? कृष्णा। हाँ, यस, जिनकी डायनेस्टी में भगवान कृष्ण आए, ठीक है। ययाति के ही बेटे हैं यदु, जिनकी डायनेस्टी में यदुवंश, उनकी डायनेस्टी में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। ओके ओके, नाउ स्टार्ट द स्टोरी। द स्टोरी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतनी इंटरेस्टिंग है कि देयर कैन बी मूवीज ऑफ द स्टोरी। सो मेनी ट्विस्ट कम्स इन द स्टोरी, और मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, जिसकी वजह से स्टोरी बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टोरी शुरू होती है, श्रीमद् भागवतम में स्टोरी कुछ कथा के बाद शुरू हुई। मैं महाभारत और श्रीमद् भागवतम को कनेक्ट करके आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। श्रीमद् भागवतम में जहां से स्टोरी शुरू हुई है, उसके पहले भी एक्चुअली एक एपिसोड है जो श्रीमद् भागवतम में नहीं दिया, पर महाभारत में दिया है, वहां से हम स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। तो एक बार हमेशा की तरह देवताओं और दानव में हमेशा युद्ध चलता रहता था। डीमंस ऑलवेज यूज्ड टू विन ओवर द डेमीगॉड्स, क्योंकि डीमंस जो थे, जो डीमंस थे, उनके पुरोहित थे शुक्राचार्य, और डेमीगॉड्स के पुरोहित थे बृहस्पति, राइट। तो जो शुक्राचार्य थे, उनको एक विद्या पता थी, उसका नाम था संजीवनी विद्या, ठीक है। वो संजीवनी विद्या पता होने की वजह से हमेशा जब दानवों में और देवताओं में युद्ध होता था, तो देवता लोग, जितने भी देवता, जितने भी दानव मरते थे, जितने भी डीमंस मरते थे देवताओं के द्वारा, तो शुक्राचार्य उनको संजीवनी विद्या से वापस से जीवित कर देते थे। इसीलिए दानवों की संख्या कभी कम नहीं होती थी। Understood? Getting? There can be so many names, but I will go a little slow because of the so many names coming up. ठीक है। तो डीमंस के पुरोहित थे शुक्राचार्य, डेमीगॉड्स के पुरोहित थे बृहस्पति, ओके। पर बृहस्पति को ऐसी कोई विद्या पता नहीं थी जिसकी वजह से वो देवताओं को पुनः जीवित नहीं कर पाते थे। पर जो डेमीगॉड्स थे, जो डीमंस थे, शुक्राचार्य जिनके पुरोहित थे, तो शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या पता थी, इसकी वजह से वो जो भी डीमंस मरते थे उनको पुनः जीवित कर देते थे, ओके। सो दिस इज द थिंग। तो ऐसे चलता रहा, और बहुत समय तक डीमंस लोग विजयी होते रहे, और उनकी संख्या बढ़ती रही, क्योंकि उन्हें संजीवनी विद्या आती थी शुक्राचार्य को। तो ऐसे परेशान होके एक बार देवता लोग बृहस्पति के बेटे कच्छ के पास गए। बृहस्पति के बेटे का नाम है कच्छ। इसका थोड़ा सा मेंशन श्रीमद् भागवतम में नाम दिया है, पर इतना डिटेल में स्टोरी नहीं दी है, ठीक है। नाम दिया है, कच्छ का नाम दिया कि बृहस्पति पुत्र कच्छ, इतना दिया श्रीमद् भागवतम, पर स्टोरी नहीं दी, ठीक है। तो बृहस्पति के बेटे कच्छ के पास गए, कौन? सभी देवता लोग, और उनसे अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना की कि क्या आप शुक्राचार्य के पास जाकर संजीवनी विद्या सीख के आ सकते हैं, राइट। क्योंकि शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, जिसकी वजह से वो कोई भी मरता है तो उसे पुनः जीवित कर देते हैं, ठीक है। तो कच्छ से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप जाकर संजीवनी विद्या सीख सकते हैं, हमें बहुत जरूरत है इसकी। तो कच्छ ने ये प्रस्ताव, कच्छ वॉज अ यंग बॉय, तो ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल, उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया।
Now, Kach. Okay, who was Kach? He was the son of. Yes, he was the son of Brihaspati. Brihaspati. Getting Krishnangi Ageshu? Getting na story? He was the son of Brihaspati. बृहस्पति के बेटे. बृहस्पति कौन है? देवताओं के कुलगुरु. और शुक्राचार्य कौन है? दानवों के कुलगुरु. ठीक है. तो शुक्राचार्य को क्योंकि संजीवनी विद्या पता थी, तो देवताओं ने बृहस्पति के बेटे कच्छ के पास जाकर रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप शुक्राचार्य के पास जाकर इस विद्या को कैसे भी छल से कैसे भी प्राप्त करिए. बताइए मत कि मैं ये विद्या प्राप्त करने आया हूं, पर कैसे भी प्राप्त करिए किसी भी प्रकार से. तो कच्छ बोले ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करने का. तो कच्छ गए और शुक्राचार्य के पास विनम्र भाव से गए, जैसे एक शिष्य को जाना चाहिए. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः. से भगवान कहते तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. परिप्रश्नेन सेवया विद एटीट्यूड ऑफ सबमिशन एंड सर्विस. इस प्रकार से कच्छ भी शुक्राचार्य के पास गए विद सर्विस एटीट्यूड, विद सबमिशन एंड सर्विस एटीट्यूड. हम्बल भावना से गए एज अ डिसाइपल, एज अ शिष्य. और शुक्राचार्य से कहा कि मैं एक अच्छे ब्रह्मचारी बन के आपकी सेवा करना चाहता हूं. 1000 वर्ष तक मैं आपके अंडर में 1000 वर्ष, 1 वर्ष नहीं 1000 वर्ष तक आपके अंडर में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करके मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं. मुझे प्लीज आप अपना शिष्य स्वीकार करिए. ठीक है. तो शुक्राचार्य ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो कच्छ ने कहा कि मैं बृहस्पति का बेटा हूं. तो जब शुक्राचार्य ने ऐसा सुना कि भाई ये बृहस्पति का बेटा, तो शुक्राचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि अरे नहीं नहीं, मैं देवताओं के बेटों को क्यों, देवताओं के साइड को क्यों शिक्षा दूंगा. ऐसा नहीं. जब किसी भी ब्राह्मण के पास कोई शिक्षा लेने हम्बल भाव से आता था, तो वो उसको शिक्षा देने के लिए मना नहीं करते थे. यही शिष्टाचार है, यही रूल है. ठीक है. इसका पालन पहले वैदिक काल में हुआ करता था. ऐसा नहीं कि शिक्षा कोई पैसे से दी जाती थी और ओके गिव मी ओके डिपॉजिट 1 लाख रुपीज एंड यू विल गेट द एडमिशन. ऐसा नहीं था. फॉर गेटिंग एडमिशन इट वाज नॉट लाइक ओके इफ यू हैव lots of money, then only you will be able to teach your son doctorate or engineer. You can make your son a doctor or engineer. No, education was not at all sold. विद्या बेची नहीं जाती थी. समझ रहे हैं? विद्या का खरीदारी लेन देन नहीं होता था कि लाइए, टीचर बोले लाइए पैसा, ट्यूशन फीस लाइए और मैं आपको शिक्षा देता हूं. नो, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन सर्विस एंड सबमिशन. डिसाइपल की गुण को देखकर, उसकी सेवा भावना को देखकर, उसके सबमिसिव एटीट्यूड को देखकर गुरु उनको एक्सेप्ट करता था एज अ शिष्य. उसके गुणों को देखकर एक्सेप्ट करता था. ऐसा नहीं कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो तो आ जाओ, गरीब हो तो भागो. नो. नाउ तो एजुकेशन हैज बिकम टोटली कमर्शियलाइज्ड. एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस. इट्स अ बिग बिजनेस इन द सोसाइटी. पर पहले ऐसा नहीं था. एजुकेशन वाज नॉट अ बिजनेस. गुरु शिष्य के विषय में पैसे का आदान प्रदान नहीं होता था. सेवा का शिष्य गुरु के अंडर में रहकर गुरु की सेवा करता था, सेवा शुश्रूषा करता था और गुरु उसे शिक्षा देते थे. इस प्रकार से हमारे वैदिक काल में ऐसी प्रथा थी इन इंडिया, भारतवर्ष में. ओके. तो जब कच्छ शुक्राचार्य के पास गए और कहा कि मुझे शिक्षा दीजिए, तो शुक्राचार्य अग्रीड. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि कच्छ एकदम विनम्र भाव से, एकदम सर्विस एटीट्यूड से और एकदम हम्बल वे में वो उनसे शिक्षा प्राप्त करने गया आया है. ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया. जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने किसको शिक्षा दी थी? हाँ, यस. द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी, जबकि धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति किसके लिए हुई थी? द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुई थी. अगर हमारे पास कोई आ जाए, आई एम ऑल्सो टीचर, मेरे पास कोई आ जाए और कहे कि भाई मुझे शिक्षा दो और मुझे पता चले कि भाई ये मुझे ही मारने वाला है,
shall I give teachings? Never. क्या हम शिक्षा देंगे ऐसे व्यक्ति को? क्या हम उसको धनुर्विद्या सिखाएंगे? पता चले फ्यूचर में वही धनुर्विद्या का उपयोग करके मुझे ही मारने वाला हो? नो, नेवर. पर पहले ऐसा नहीं था. पहले ब्राह्मण लोग जो गुरु होते थे वो शिक्षा देते थे ये सोच के नहीं कि अरे ये तो उल्टा मेरे ही ऊपर आएगा. नहीं, जो भी शिष्य उनके योग्य लगता था उसे वह ज्ञान प्रदान करते थे. तो इस प्रकार से शुक्राचार्य एग्रीड और कच्छ 1000 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हुए शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगे. अभी नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट. शुक्राचार्य की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी. उसका नाम था देवयानी. ओनली 14-15 years old. वेरी यंग, चार्मिंग, ब्यूटिफुल. ओके, शुक्राचार्य की. और शुक्राचार्य अपनी एक बेटी देवयानी से बहुत ज्यादा अटैच थे. उसके लिए कुछ भी कर सकते थे. ही वॉज वेरी अटैच टू हर डॉटर. उसकी प्रसन्नता के लिए, वो खुश रहे, वो हमेशा आनंदित रहे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, दैट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर डॉटर्स देवयानी. और देवयानी भी कैसे, एक यंग गर्ल कैसे होती है, बहुत ही चंचल. लड़कियां कैसे, बहुत शौकीन. आई डोंट नो अबाउट कृष्णांगी, बट but generally girls are like that, very fond of things, fond of clothes, ornaments, getting dressed up, and of dance, singing, music, drawing, painting, artistic things. ये सब जनरली नेचुरली एक गर्ल्स के अंदर रहता है. तैयार होना, किसी को तैयार करना, घर सजाना. आजकल तो धीरे धीरे ये सब कम होता जा रहा है. आजकल तो लेडीज, लड़कियां जाती है आर्मी में to become an army officer, pilot, or this. पर पहले ऐसा नहीं था. पहले girls supposed to be very soft, very like they used to have such, मतलब ऐसे चीजों से वो अट्रैक्ट होती थी जो थोड़ा सा आर्टिस्टिक हो, डेकोरेशन करे, ये सब. दिस इज ऑल थिंग्स. ठीक है. तो उसी प्रकार से देवयानी भी, she was a very young growing up a girl. ठीक है, 14-15 years old. And she was the only child of Sukracharya. So that means you can imagine, she was the pet child, favorite child of daughter of Sukracharya. तो अभी कच्छ ने देखा कि गुरु के साथ भी उसकी बेटी भी है. तो गुरु को प्रसन्न, उसको पता था कि भाई गुरु प्रसन्न कब होते हैं, जब उनकी बेटी खुश रहती है. तो शुक्राचार्य, not with a bad intention, there was no bad intention, because he already taken the vow of brahmacharya. Kutch has already taken the vow of brahmacharya. Now in the present society it's not possible. Present society में ऐसा संभव नहीं है कि कोई लड़का गुरु के आश्रम में रहता है, उसकी जवान लड़की है, तो समथिंग और द अदर विल गो, कुछ का कुछ हो जाए. पर ऐसा कच्छ के साथ नहीं था. कच्छ has taken the vow of brahmacharya. कच्छ ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का शपथ लिया था और he was very determined in that. पर एज ए ड्यूटी, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, कच्छ सोचता था कि हाँ, शुक्राचार्य की ये बेटी है देवयानी और वो मेरे गुरु को बहुत प्रिय है, इसीलिए उसको भी प्रसन्न करके रखता था. कैसे प्रसन्न करता था? कभी कभी देवयानी के साथ खेलता था, देवयानी के साथ को डांस करके दिखाता था और कुछ जोक्स करता था, जिसकी वजह से देवयानी खुश रहती थी. शी बिकेम हैप्पी. तो उसकी वजह से देवयानी कच्छ से बहुत खुश रहती थी. पर कच्छ डजंट हैव एनी बैड इंटेंशन. ठीक है. तो इस प्रकार से दिन बीतता गया. 500 साल बीत गए. ऐसे करते करते 500 साल, मतलब आधा समय बीत गया. 1000 years के लिए आया था, आधा समय बीत गया. 500 साल बीतने के बाद शुक्राचार्य के जो दूसरे शिष्य थे, उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि कच्छ हमारे यहाँ क्यों आया है. क्यों आया था? यस, माधवी, क्यों आया था? येशवी, क्यों आया था? To learn how to learn a skill how to make anybody alive again. Yes, very good. Yes, learn the skill how to make anybody alive again. Yes, to learn the Sanjeevani Vidya. That is called a Sanjeevani Vidya.
ठीक है, तो ये सीखने के लिए आया था। तो धीरे धीरे जो वहां के जो, क्योंकि पता तो चले, तो धीरे धीरे सेंस कर लेते हैं ना लोग, रहते रहते सेंस कर लेते हैं। तो धीरे धीरे जो वहां के जो शिष्य थे उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि कच्छ हमारे यहाँ शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया है। तो शुक्राचार्य को बोले बिना जो दूसरे डिसाइपल्स थे वो लोग कच्छ को मारने का प्लान बनाने लगे। क्या करने का प्लान? मारने का प्लान बनाने लगे। ही शुड बी किल्ड। ठीक है, तो जब कच्छ को मारने का प्लान बनाने लगे तब एक बार जब कच्छ गाय चराते हुए जंगल में गया तब शुक्राचार्य के दूसरे जो डिसाइपल्स थे उन्होंने कच्छ को जान से मार डाला। कच्छ को जान से मार डाला। ठीक है, कच्छ को जान से मार डाला और मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। भेड़ियों को, जो वहां के जो जंगली जानवर थे उनको खिला दिया। ठीक है, अभी शाम हो गई है ना? ऑडिबल सुनाई दे रहा है ना? यस माता जी। यस यस। तो अभी शाम हो गई, गाय लौट कर आ गई, सभी शिष्यों ने गायों को वापस लेकर आ गए क्योंकि कच्छ को तो ऑलरेडी मार दिया था, भेड़ियों को खिला दिया था। ठीक है, तो जब लौट कर आए, ठीक है, तो गायों को लेकर लौट के आए तो देवयानी ने देखा, बिकॉज क्या हो गया था कि अभी देवयानी हैज बिकम एडिक्टेड टू कच्छ। कच्छ के साथ रहते रहते मतलब कच्छ के साथ रहते थे ना, एक ही आश्रम में रहते थे, तो शी हैज बिकम एडिक्टेड टू कच्छ नाउ। वो कच्छ के बिना रह नहीं सकती क्योंकि कच्छ उसको मनोरंजन करता था, उसकी इच्छा पूरी करता था, जो उसको चाहिए वो वन में से ला के देता था। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू प्लीज। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से कच्छ लौट कर नहीं आया और देवयानी ने सभी से पूछा कि भाई कच्छ लौट कर क्यों नहीं आया, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो शुक्राचार्य के पास गई, अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और इन्फॉर्म किया कि कच्छ लौट कर नहीं आया, आप कुछ भी करिए और कच्छ को बुलाइए वापस, मैं उसके बिना नहीं रहूंगी, मुझे कच्छ चाहिए ही। ठीक है, तो इस प्रकार से शुक्राचार्य को प्रेशर फोर्स करने से, और शुक्राचार्य ने अपनी बेटी की खुशी देखी कि देवयानी परेशान हो रही, मेरी बेटी परेशान हो रही है, तो उन्होंने देखा कि अरे, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से वापस से उसको बुलाया, और जब बुलाया तो वो तो भेड़ियों के पेट में चला गया था, तो टुकड़े टुकड़े करके उसको खिला दिए थे। तो सभी भेड़ियों के पेट को फाड़ फाड़ कर उसके सारे टुकड़े जुड़ गए और कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य के सामने उपस्थित हो गया। ओके, तो इस प्रकार से दैट वाज द, क्या बोलते हैं, स्किल दैट दे यूज्ड टू हैव, दैट इज संजीवनी विद्या। कि भाई कोई भी मृत व्यक्ति है वो खड़ा हो सकता है, कोई भी मृत व्यक्ति है वो जिंदा हो सकता है। ठीक है, इट्स लॉस्ट नाउ। ठीक है, तो इस प्रकार से कच्छ वापस जिंदा हो गया। तो ऐसे बार बार शुक्राचार्य के शिष्यों ने प्रयास किया कि वो कच्छ को मार डाले, और मार भी दिया, पर बार बार दिव्यानी के कहने से शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर देते थे। तो एक बार सभी शिष्यों ने ऐसा सोचा कि हम कच्छ को मार के उसके शरीर को जलाकर और उस राख को शुक्राचार्य के वारुणी में मिक्स करके उन्हें पिला देंगे। ठीक है, ताकि वो जो कच्छ है वो शुक्राचार्य के पेट में चला जाएगा और इस प्रकार से वो कभी जीवित नहीं होगा। तो उन्होंने वैसा ही किया, कच्छ को मारकर उसको जलाकर उसकी राख जो है वो वारुणी, पहले ब्राह्मण लोग वारुणी पिया करते थे, वारुणी कहते हैं उसे, एक ड्रिंक होता है, इट्स लाइक सम इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, सम टाइप ऑफ
some type of juice. ठीक है. तो जो ब्राह्मण होते थे वो पहले, इस कथा से पहले की बात है, क्योंकि नाउ द स्टोरी विल हैव अ ट्विस्ट. तो शुक्राचार्य को उस वारुणी के अंदर उस राख को मिक्स करके पिला दिया और शुक्राचार्य बात में उस वारुणी को पी लिए. अभी वापस शाम हो गई, कच्छ आए नहीं लौटकर. देवयानी ने शुक्राचार्य से कहा कि कच्छ कहाँ है, आप पता करिए और उसे तुरंत बुलाइए. शुक्राचार्य ने देखा, संजीवनी विद्या से वापस बुलाया कच्छ को, तो कहां से आवाज आई? शुक्राचार्य के पेट से. अभी शुक्राचार्य के पेट में कच्छ है. ठीक है, दैट मीन्स कच्छ इज रिसाइडिंग इनसाइड द स्टमक ऑफ शुक्राचार्य. ये सारी स्टोरी श्रीमद् भागवतम में तो संक्षेप में है, महाभारत में डिटेल में आती है. तो अभी प्रॉब्लम यह है कि शुक्राचार्य अगर संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित करते हैं तो कौन मर जाएगा? वो खुद. यस, शुक्राचार्य हिमसेल्फ. अगर शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित करेंगे तो कौन मरेगा? क्योंकि कच्छ तो शुक्राचार्य के पेट में है. पेट फाड़कर कच्छ बाहर आएंगे और हु विल डाई? शुक्राचार्य विल डाई. इसीलिए नाउ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू टीच संजीवनी विद्या टू कच्छ. राइट? यस. अगर शुक्राचार्य पेट में ही कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा देंगे तो जब कच्छ बाहर आएंगे, शुक्राचार्य मर जाएंगे, तो कच्छ संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर सकते हैं. राइट? राइट. So now this twist has come कि now शुक्राचार्य is forced. शुक्राचार्य को she is forced to teach संजीवनी विद्या to कच्छ. इस प्रकार से कच्छ तो चाहिए ही, कच्छ देवयानी को चाहिए ही. बिना कच्छ के देवयानी रहेगी नहीं. देवयानी की खुशी के लिए कच्छ को बाहर निकालना पड़ेगा और शुक्राचार्य को भी जीवित करना जरूरी है. इसीलिए संजीवनी विद्या कच्छ को सिखानी ही पड़ेगी. राइट? तो पेट में ही शुक्राचार्य ने कच्छ को पूरी संजीवनी विद्या सिखाई और फिर संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित किया. कच्छ उदर फाड़कर, पेट फाड़कर शुक्राचार्य के बाहर निकले और फिर उस संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया. इस प्रकार से शुक्राचार्य भी जीवित हो गए, कच्छ भी जीवित हो गए. परंतु इस घटना के बाद शुक्राचार्य बहुत बहुत दुखी हुए इस बात से कि उस वारुणी की लत से, वो वारुणी पीने की जो लत है उसकी वजह से उन्हें आज ये चीज देखनी पड़ी. इसीलिए उन्होंने एक घोषणा की. शुक्राचार्य ने घोषणा की कि जो भी ब्राह्मण इस प्रकार से कुछ इंटॉक्सिकेंट्स जैसे वारुणी या तो लिकर इस प्रकार से पिएंगे तो वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे और नीचे नरक में गिर जाएंगे. इस प्रकार से उन्हें अनाउंसमेंट किया. इस प्रकार से उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण अगर इस प्रकार से कुछ इंटॉक्सिकेंट्स लेगा या पिएगा तो वो धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, वो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और वह कलंकित हो जाएगा. वो अपने ब्रह्म तेज से, उसका ब्रह्म तेज खत्म हो जाएगा. इस प्रकार से उन्होंने घोषणा कर दी ताकि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण इस प्रकार से ना पिए. ओके, तो ये यहाँ से शुक्राचार्य ने ये घोषणा की. ऐसे करते 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 1000 साल बीत गया. द ड्यूरेशन ऑफ कच्छ हैज पास्ड अवे. 1000 साल का प्रॉमिस करके आए थे कच्छ कि मैं 1000 साल आपकी सेवा करूंगा, 1000 साल आपके अंडर में रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा करूंगा. ये तो खत्म हो गया. अभी कच्छ वापस अपने घर देवताओं के पास, अपने पिता बृहस्पति के पास जाने के लिए रेडी हो गए. तो अपने गुरु के पास जाकर उन्होंने आज्ञा ली. कच्छ ने आज्ञा ली कि भाई अब मेरा समय समाप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने जो भी आपसे सीखा क्योंकि मैं आपके पेट में रह चुका हूँ इसीलिए मैं आपके पुत्र के समान हूँ. इसीलिए मैं अभी आपके किसके समान हो गया? पुत्र के समान हो गया हूँ. इसीलिए मैं आपसे विशेष स्नेह करता हूँ. अब मैं आपसे विशेष स्नेह रखता हूँ.
ठीक है, तो शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है, जो भी तुमने शिक्षा प्राप्त की उसका सही सही उपयोग करना, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। पर फिर देवयानी के पास गए, देवयानी को भी बाय बाय करना पड़ेगा ना, बाय। पर देवयानी तो पर जब देवयानी के पास गए और देवयानी को बोले ठीक है चलो अभी कभी मिलेंगे, या इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में, तो देवयानी बोला क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती। आप ऐसा सोच रहे हो कि अब आपका समय यहाँ खत्म हुआ और आप चले, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा पूरा जीवन आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे एक्सेप्ट करिए एज अ वाइफ। ये सुनकर कच्छ क्या बोलते हैं, वॉज शॉक्ड, क्योंकि कच्छ 1000 साल तक पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। उनके दिमाग में भी, उनके मन में भी कभी इस प्रकार का फीलिंग कभी नहीं आया था, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? सबसे पहला रीजन था कि गुरु की वह कन्या थी, इसीलिए वह भी उसकी बहन के समान है। गुरु की बेटी है ना, तो वह उसकी बहन के समान है। और सेकंड इज कि क्योंकि कच्छ भी अपने गुरु के पेट में रह चुके थे और देवयानी भी उनकी ही संतान है, इसीलिए दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। इसीलिए कच्छ ने देवयानी से कहा कि यह विवाह तो संभव बिल्कुल भी नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरी बहन जैसी हो, ठीक है, या फिर बहन जैसी मतलब माता के समान हो, माता तुल्य हो, मैं कैसे तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूँ। जब देवयानी ने सुना, देवयानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देवयानी वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस, उसको ये एक्सेप्टेबल था ही नहीं। और फिर उसने, देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि मुझे पता है तुम किस हेतु से यहाँ पे आए थे, तुम मेरे पिता से संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि यह संजीवनी विद्या तुम किसी के लिए, किसी के ऊपर उपयोग ना कर सकोगे, तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे। मतलब ये संजीवनी विद्या जो है वो तुम उपयोग नहीं कर पाओगे, इस प्रकार से उसको श्राप दिया। तो जब कच्छ ने देवयानी के द्वारा ये श्राप प्राप्त किया, तो कच्छ ने देवयानी से लॉजिकली कहा कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया था, मैंने शास्त्रोक्त बात की थी और शास्त्रों के आधार पर तुम्हें रिजेक्ट किया था, तुम्हें समझाया था, और उसके बावजूद भी तुमने मुझे श्राप दिया और इस प्रकार से कहा कि तुम्हारी संजीवनी विद्या काम नहीं आएगी, जो बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम एक ब्राह्मणी कन्या हो ना, एक ब्राह्मण की कन्या हो, तुम शुक्राचार्य की बेटी हो, एक ब्राह्मण की कन्या हो, पर तुम्हें कभी भी एक ब्राह्मण वर प्राप्त ना हो। मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण कन्याएं हैं, उनके लिए बेस्ट मैच क्या है, एक ब्राह्मण लड़का, दैट इज द बेस्ट मैच, बेस्ट। एक ब्राह्मण बेटी को एक ब्राह्मण लड़के से शादी करना, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट मैच। पर देवयानी को कच्छ ने श्राप दिया कि तुमने क्योंकि अननेसेसरी मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कर्स करता हूं कि तुम्हें कभी भी एक ब्राह्मण लड़का प्राप्त ना हो, विवाह के लिए कोई ब्राह्मण लड़का तुम्हें प्राप्त ना हो, इस प्रकार से कर्स कर दे। ठीक है, और जो देवयानी ने कच्छ को जो श्राप दिया था, वो तो श्राप इररिलेवेंट था। क्यों? क्योंकि कच्छ ने कहा कि ठीक है, मैं ये संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी और को सिखा दूंगा, मैं किसी और को ये विद्या सिखा के वो तो सिद्ध कर पाएगा ना, वो तो यूज कर पाएगा ना। ठीक है, मैं यूज नहीं कर सकता पर कोई और तो कर सकता है, इसीलिए मैं ये विद्या को किसी और को सिखा के, किसी और देवता को सिखा के वो तो यूज कर सकते हैं, इसीलिए इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, दिस इज नॉट अ बिग डिफिकल्टी फॉर मी, राइट। ओके, तो इस प्रकार से देवयानी और कच्छ का किस्सा यहाँ पे समाप्त हुआ। कच्छ सेड बाय बाय एंड देवयानी आल्सो सेड बाय बाय। ठीक है, ओके। अभी देवयानी को ये पता चल गया कि भाई मैं तो शापित हूँ, मुझे तो कोई ब्राह्मण लड़का मिलने वाला है नहीं। ठीक है? और कच्छ को संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई, कच्छ देवताओं के पास चले गए और वहां पर सुखी से देवता लोग रहने लगे, क्योंकि उनके पास अभी क्या आ गया था, संजीवनी विद्या आ गई।
Okay, now another part of the story. This is complete the first story. अभी अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी स्टार्ट्स कि जो देवयानी थी वो शुक्राचार्य की बेटी थी, जो अब देवयानी की एक बहुत 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 खास फ्रेंड थी, वेरी क्लोज फ्रेंड, उसका नाम था शर्मिष्ठा. देवयानी हैज अ वेरी क्लोज फ्रेंड whose name was शर्मिष्ठा. शर्मिष्ठा was the daughter of वृषपर्वा. शर्मिष्ठा और देवयानी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, और जो शुक्राचार्य थे जिसकी बेटी देवयानी थी, तो शुक्राचार्य वृषपर्वा, राजा वृषपर्वा के राज्य में रहते थे, और राजा वृषपर्वा की जो बेटी थी वो थी शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे. गॉट? ओके, तो नाउ क्लोज फ्रेंड्स थे तो साथ में घूमते थे, खेलते थे, एंड बोथ वेर वेरी यंग गर्ल्स. शर्मिष्ठा भी नियरली 14, 15, 16 ईयर्स की थी. देवयानी भी शी वाज आल्सो टीनेजर. तो दोनों खेलते थे, घूमते थे. एक बार शर्मिष्ठा और देवयानी घूमते घूमती अपने दासियों के साथ, मतलब कि शर्मिष्ठा तो राजा की बेटी थी तो दासियां होगी साथ में, राजा की बेटी ऋषपर्वा की बेटी थी ना, और देवयानी भी शुक्राचार्य की बेटी थी, दोनों के सर्वेंट्स थे. तो वो लोग घूमते घूमते एक तालाब के किनारे पहुंचे. अब तालाब के किनारे पहुंचे, जनरली लड़कियों को नहाना, तालाब में नहाना धोना ये सब बहुत पसंद आता है. दे लाइक टू टेक बाथ इन रिवर्स एंड ऑल दैट. तो दोनों शर्मिष्ठा देवयानी ने खेल खेल में जल क्रीड़ा, मतलब जल में खेलना पसंद करते हैं लड़कियां, तो खेलना शुरू किया. अपने कपड़े वस्त्र उतारे और तट पे रखे और खेलना शुरू किया. तो खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि शिव जी अपने वाहन से पार्वती जी के साथ पास हो रहे हैं. तो जब शर्मिष्ठा और देवयानी की नजर गई तो उनको लगा कि अरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम लोग नहा रहे हैं और ठीक से ड्रेसअप भी नहीं है. नहा रहे मीन्स दे आर नॉट फुली ड्रेसअप. तो तुरंत शर्मिष्ठा बाहर निकलकर कपड़े पहनने लगी. वो सोचे कि शिव जी पसार, जबकि शिव जी डिडंट पे अटेंशन. शिव जी वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड, ही डिडंट पे इवन अटेंशन, बट स्टिल दे वर कॉन्शियस कि अरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या कर रहे हैं ये लोग. तो तुरंत शर्मिष्ठा बाहर निकली, जल्दी जल्दी में देवयानी के कपड़े पहन लिए. जल्दी में मतलब दूसरों के कपड़े पहन लिए, देवयानी के कपड़े पहन लिए. अभी जब देवयानी बाहर आई तो उसने देखा कि अरे शर्मिष्ठा, तेरी इतनी हिम्मत, मतलब हाउ डेयर यू वेयर माई क्लोथ्स. क्योंकि जो छोटी लड़कियां जनरली, ये स्त्री सब, एक्चुअली आई विल टेक वन क्लास ऑन विमेन्स नेचर. there is a detailed discussion about women's nature in Mahabharat between two ladies. महाभारत में एक एपिसोड आता है जिसमें I am not remembering the name of that Apsara. Can anybody remember that name? किसी को याद है वो नाम? I don't remember. There was one Apsara name, I don't remember the name. और उसका डिस्कशन किसी ऋषि के साथ होता है और बहुत ही डिटेल्ड वे में वो स्त्री स्वभाव के बारे में बताती है. सी, अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि अरे वी आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, हम हमारे में तो ये हम थोड़ी ऐसे हैं, वी आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. पर एक स्वाभाविक स्त्री स्वभाव को अंदर से चला जाना इतना आसान नहीं है. एक स्वाभाविक जो स्त्री स्वभाव होता है उसको इतना आसानी से जाना इतना संभव नहीं है. इवन दो वी आर डिवोटीज, इवन दो वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, राइट. एक स्वभाव, कुछ स्वभाव जो होता है वो इनहेरेंट शरीर के साथ आता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको नकार नहीं सकते. यस, वी कैन ट्राई टू ओवरकम दैट. हम उसको ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी आर हियरिंग फ्रॉम श्रीमद भागवतम, फ्रॉम गीता, फ्रॉम महाभारत, हम सुन रहे हैं, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं. पर पूरी तरह से उस स्वभाव को खत्म कर देना बहुत मुश्किल है. ओके, तो अगर आप सभी लोग
ईगर है ये जानने के लिए कि व्हाट वाज दैट कन्वर्सेशन। तो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्टिकुलरली ये टॉपिक रखेंगे, द डिस्कशन ऑफ दैट अप्सरा विद दैट ऋषि, राइट? इज दैट ओके? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? Yes, Mataji. Yes. Yes, okay. Yes, okay. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्टिकुलरली उस स्त्री स्वभाव जो चर्चा की गई महाभारत में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे शर्मिष्ठा भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लेती है हड़बड़ी में, पर उस चीज की वजह से देवयानी शर्मिष्ठा पे बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर देवयानी शर्मिष्ठा से कहती है कि आप क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम हम ब्राह्मणों से इंफीरियर हो, तुम हम ब्राह्मणों से तुच्छ हो, तुमने कैसे हिम्मत करी मेरे कपड़े पहनने की? ठीक है, तुम्हारे जो पिता है वो मेरे पिता के शिष्य हैं, मेरे पिता के अंडर में है, हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम हमारे अंडर हो, तुमने कैसे हिम्मत करी मेरे कपड़े पहनने की? तो जब इतना सुना तो शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आ गया। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा कि, क्योंकि गुस्से में तो आदमी कुछ भी कह सकता है, तो उसने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग मेरे पिता के सामने भीख मांगने के लिए खड़े रहते हो, मेरे पिता से भिक्षा मांग के तुम लोग जीते हो, और आज तुम मेरे सामने ही इतना ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारा भरण पोषण तो मेरे पिता करते हैं, मेरे पिता दान देते हैं, तभी तो तुम्हारा भरण पोषण होता है, तभी तो तुम सरवाइव कर पाती हो, और फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। ठीक है, तो जब देवयानी ने ऐसा सुना तो शी ऑल्सो बिकम वेरी एंग्री एट शर्मिष्ठा। तो इतनी छोटी सी बात थी, कपड़ा अदल बदल हो गया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, पर फिर भी देखिए कितना बड़ा फाइट, और यहां से पूरे स्टोरी में ट्विस्ट आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइट बिटवीन शर्मिष्ठा एंड देवयानी। ठीक है, अर्लियर देयर वर क्लोज फ्रेंड्स, पहले वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। ठीक है, पहले वो लोग इतने क्लोज थे। ठीक है, पर अहंकार और अभिमान, प्राइड एंड फॉल्स कैन induce anyone to fight for petty matters, right? प्राइड एंड फॉल्स ईगो ऐसी चीज है जो छोटी सी बात पे भी हमें अहंकार, कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी है, बहुत अभिमानी है, तो छोटी सी भी बात होगी ना, दैट मैटर हैज कैन बी इग्नोर्ड, उस मैटर को लेकर भी बहुत बड़ा पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, एज वी सी हियर बिटवीन शर्मिष्ठा एंड देवयानी। यहां से स्टोरी श्रीमद् भागवतम में दी गई है। जहां तक अभी मैंने जहां तक स्टोरी सुनाई कच्छ की, वो स्टोरी श्रीमद् भागवतम में नहीं दी गई है, उसका 1 या 2 श्लोक मेंशन है बस, पर यहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है याति महाराज की श्रीमद् भागवतम में। तब देवयानी और शर्मिष्ठा एक दूसरे के ऊपर क्रोध करने लगे। शर्मिष्ठा ने देवयानी के सारे कपड़े ले लिए और देवयानी को, वहां पास में कुआं था, खाली कुआं था, उसमें देवयानी को धक्का मार दिया और गिरा दिया, और गिरा के शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ चली गई। Here the friendship is over. See the friendship. See, महाभारत हमें बहुत सारी शिक्षाएं स्टोरी के माध्यम से, बहुत सारी शिक्षाएं व्यासदेव हमें देते हैं महाभारत के थ्रू। इवन श्रीमद् भागवतम में भी ये स्टोरी आती है। ठीक है, सी ये सब कैरेक्टर्स से, ये सब इंसिडेंसेस से वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। इतना पिटी मैटर है, जस्ट क्लॉथ्स गेट एक्सचेंज, उसमें इतना बड़ा धक्का मार देना किसी को कुएं के अंदर, इज इट राइट? इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। बट बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, बिकॉज ऑफ प्राइड कि मैं तो राजा की बेटी हूं और तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारे मेरे सामने क्या पोजीशन, उसको धक्का मार दिया। और यहाँ बिकॉज ही कमिटेड अ बिग ऑफेंस। ठीक है, यहां से उसके शर्मिष्ठा को बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो अभी शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का मार दिया, देवयानी कुएं में जाके गिर गई, शर्मिष्ठा अपने घर चली गई, देवयानी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ मुझे, कुछ कुएं में से बचाओ।
तभी जैसे फिल्म में होता है ना, when the heroine is in trouble, who comes? Hero. Yes, Keshvi. Hero comes. Yes, Keshvi knows it very well. The hero comes. Okay. Similarly, in this story, that story is fake stories, but this is real story. This is real story. This is from Shastras, from Bhagavatam. So here also, when the heroine is in trouble, Devyani is in trouble, the hero comes, and the hero is, who is the hero, Keshvi? You know the name of the hero? Yes, Madhvi. You know the name of the hero? It's Amitabh Bachchan. What is the name of the hero? Kutch. Yayati Maharaj. No. Yayati, yes. Yayati. Yayati is the hero of our story. Okay. The Yayati Maharaj, who was a young, handsome king of the whole world, he was passing by. वो गुजर रहे थे. He went for some excursion in the forest, as king usually used to go. राजा लोग जनरली जंगलों में हंटिंग करने के लिए जाते हैं. उसी प्रकार से ययाति महाराज भी जंगल में घूम रहे थे और उनको बहुत प्यास लग रही थी, तो कुएं को ढूंढ रहे थे और देखा कि कोई कुआं था, पर उसमें से कोई स्त्री की आवाज आ रही है, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो. Then he saw inside the well. तब उन्होंने कुएं के अंदर देखा और देखा कि कोई यंग लड़की, बिकॉज व्हाट शर्मिष्ठा डिड, शर्मिष्ठा ने उसके कपड़े भी ले लिए और उसको, she was not totally covered also, और उसको धक्के में गिरा, कुएं में धक्का मार दिया. ठीक है. तो देवयानी was not properly dressed also. और फिर seeing the condition of देवयानी, और क्योंकि वो देवयानी शुक्राचार्य की बेटी, तो definitely she had that ब्रह्म तेज also. ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी की तो बेटी थी नहीं, शुक्राचार्य की बेटी थी. तो जब ययाति ने अंदर देखा, बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और मुझे शर्मिष्ठा ने मुझे धक्का मार दिया इधर, और प्लीज मुझे बचाइए. तो ययाति ने फिर सभी साधन वगैरह करके और अपना हाथ कैसे भी नीचे उतर के अपना हाथ दिया और देवयानी को ऊपर खींच लिया और फिर अपने ऊपर के वस्त्र वगैरह देकर उसको कर लिया. अभी जब देवयानी ने देखा ययाति, लव एट फर्स्ट साइट, देवयानी ने ययाति महाराज को देखा, नाउ शी थॉट दैट नाउ ययाति इज माय हस्बैंड, बिकॉज she knew the curse, बिकॉज उसको पता है कि उसको श्राप मिला हुआ है. क्या श्राप मिला है? कि मुझे ब्राह्मण लड़का नहीं मिलने वाला है, मैं ब्राह्मण लड़के से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि कच्छ ने उसको श्राप दे रखा है. यस, कच्छ has cursed देवयानी. तो ये तो ययाति महाराज है, ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये कौन है? क्षत्रिय है. तो देवयानी ने सोचा यस, ये मेरे लिए राइट. तब ययाति ने पूछा आप कौन, आप क्या कर रहे हैं? तो देवयानी ने सारी बात कही. ठीक है. फिर देवयानी ने ययाति से कहा कि आप मेरे लिए योग्य वर हैं, आप प्लीज, आप, मैं भी कम नहीं, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ और आप पूरे सम्राट हैं, पूरे विश्व के सम्राट हैं, आप मेरा पानी ग्रहण करिए. पानी ग्रहण मतलब, पहले ऐसा बोलते थे पानी ग्रहण. पानी ग्रहण मतलब हाथ पानी, पानी मीन्स हैंड्स, हैंड को हाथ ग्रहण करिए. ठीक है. और देवयानी ने दो चीज ययाति महाराज से कही. फर्स्ट थिंग इज कि क्योंकि विधाता ने आपको मेरा हाथ पकड़ के निकाला ना, हाथ पकड़ के निकाला ना, तो बिकॉज यू टच्ड माई हैंड, नाउ यू हैव बिकम माई हस्बैंड. क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा, इसीलिए आपने मेरा पानी ग्रहण ऑलरेडी कर लिया है, इसीलिए नाउ यू हैव बिकम माई हस्बैंड. ठीक है. और सेकंड थिंग इज कि मैं ऑलरेडी कर्स कर दी गई हूँ, कि मुझे श्राप मिला है कि मुझे ब्राह्मण लड़का नहीं मिलेगा, इसीलिए आप ही मेरे लिए योग्य हैं और मैं भी शुक्राचार्य की, तो आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट करिए. ठीक है. There, I think Srila Prabhupada writes in the purport, or I heard in the lecture, कि just touching the hand, जैसे आजकल एक कल्चर है, especially in the Western countries, shaking hands. People shake hands, na? In the Western countries, we see people shake hands. That is totally non-Vedic. Because shaking hands with the opposite gender, दूसरे जेंडर से जब shake hand करना, means it's not at all the Vedic tradition. क्योंकि वेदिक ट्रेडिशन में अगर आप विवाह देखेंगे, विवाह संस्कार देखेंगे, तो लड़का और लड़की के हाथ ऐसे बांध दिए जाते हैं और फिर वो फेरे लेते हैं. इफ यू हैव सीन द मैरिजेस,
right? Yes, Tripti Madhavi, Prachi just now got married. Yes, Prachi. Yes, Mataji. Yes. Yes, Mataji. जैसे लड़का और लड़की के हाथ ऐसे बांध दिए जाते हैं और देन दे हैव दैट ऑल द रिचुअल्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि भाई आज जो कन्या के माता पिता हैं वो कहते हैं कि भाई आज मैं अपनी बेटी का हाथ आपको देता हूं. दैट्स कॉल्ड पाणी ग्रहण. पाणी ग्रहण दैट मीन्स हाथ को ग्रहण करना. तो ये देवयानी ने ययाति से कहा कि आप तो मेरा पाणी ग्रहण ऑलरेडी कर चुके हैं, हाथ पकड़ लिया ना, हाथ पकड़ के निकाला ना, इसीलिए आज से आप ही मेरे पति हैं. अब ययाति महाराज बोले कि क्या, मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता, तुम इतने उच्च कोल की ब्राह्मणी हो और मैं क्षत्रिय, ये प्रतिलोम विवाह मैं कर नहीं सकता, ठीक है? वहां पे शिला प्रभुपाद कहते हैं ओके, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद 2 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करते हैं, अनिलोम विवाह एंड प्रतिलोम विवाह, ठीक है? अनिलोम विवाह मीन्स कंपैटिबल मैरिज is compatible, and pratilom vivaha means incompatible marriages which is against the scriptures and it gives rise to varna shankar praja, ठीक है? What is anilom vivaha? Anilom vivaha means the boy should be of the upper varnas and the girl can be of the lower or the same varna, ठीक है? For example, अगर लड़का ब्राह्मण है तो लड़की ब्राह्मण, क्षत्रिय या मैक्सिमम वैश्य हो सकती है, ठीक है? ठीक है, पर दिस इज अनिलोम, दैट मीन्स कंपैटिबल मैरिजेस. पर प्रतिलोम विवाह मतलब लड़का कम है, मतलब लड़का क्षत्रिय है और लड़की ब्राह्मण है, दैट इज प्रतिलोम. मतलब लड़का कम है और लड़की ज्यादा है, वर्ण में ज्यादा है, दैट इज नॉट कंपैटिबल. लड़का ज्यादा होना चाहिए और लड़की या तो समान हो या थोड़ी सी कम हो, दैट इज अनिलोम, कंपैटिबल, ठीक है? दैट मीन्स मैन शुड बी अप, women can be equal or little down, that is anilom. पर man down and women up, that is pratilom. Okay, so marriages should be held, this is the instructions, this is what is prescribed in the shastras regarding marriage. और previously people used to very much see to it. इसीलिए अगर आप देखेंगे कि क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियाणियों के साथ होता था, राजकुमारियों के साथ होता था ना. क्षत्रियास यूज्ड टू गेट मैरिड नॉट टू ब्राह्मण्स, नॉट टू ब्राह्मण लड़की. क्षत्रियों का विवाह ब्राह्मण लड़कियों के साथ नहीं होता था, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियाणियों के साथ होता था, ठीक है? दैट इज अनिलोम विवाह. पर यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं कि ययाति महाराज जो है वो क्षत्रिय है और देवयानी कौन है? ब्राह्मणी है, फिर भी विवाह हो रहा है, दैट इज प्रतिलोम विवाह. तो ययाति ने कहा मैं यह विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसका पाप लगेगा, क्योंकि इससे पाप लगता है, मुझे इसका पाप लगेगा, मुझे इसके रिजल्ट का भागीदार बनना पड़ेगा, इसलिए मैं यह विवाह नहीं करूंगा, ठीक है? अभी देवयानी तो हट पे उतर गई. देवयानी ने बोला तो पहले से हटी बहुत थी, इज अ हटी गर्ल, इज अ वेरी स्टबर्न गर्ल. तो देवयानी ने कहा कि मैं अपने पिता शुक्राचार्य से बात करूंगी और अगर मेरे पिता इस विवाह के लिए एग्री करते हैं तो इस विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ययाति ने टालने के लिए बोला ठीक है तुम देख लेना, तुम अपने पिता से पहले बात करो और फिर देखेंगे उसके बाद, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, ठीक है? तो ययाति महाराज बाय बाय करके चले गए, देवयानी बाय बाय करते हुए, ठीक है मिलेंगे बाद में मिलेंगे, ठीक है? अभी तो दूसरा एपिसोड, बिकॉज नाउ द रियल एंगर, अभी देवयानी को बहुत क्रोध है, किसके प्रति? शर्मिष्ठा के प्रति, जो उसको धक्का देकर कुएं में चली गई. इसीलिए नाउ देवयानी वांट्स टू टेक द रिवेंज, अभी वो बदला लेना चाहती है. देवयानी वांट्स टू टेक द रिवेंज. अभी देवयानी, ययाति महाराज तो चले गए अपने राजभवन और देवयानी यहाँ पर अपने महल में, वृषपर्वा के जो नगर है, ठीक है, वहां पे गई और नगर के अंदर प्रवेश नहीं किया. नगर के बाहर खड़े होके अपने दासियों को बुलाया
और दासियों को कहा कि जाके मेरे पिता से कहो कि मैं इस नगर में अब प्रवेश नहीं करूंगी। ठीक है, तो शुक्राचार्य के पास न्यूज पहुंची कि देवयानी चौखट पे खड़ी है, मतलब नगर के बाहर खड़ी है और कह रही कि मैं तो इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगी। तब शुक्राचार्य गए अपनी बेटी, इतनी लाडली बेटी उनके पास, बोले क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तब देवयानी ने कहा कि आपको क्या पता क्या हुआ, मैं ऐसा ऐसा हुआ, शर्मिष्ठा ने मुझे। तो शुक्राचार्य बोले कि ठीक है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो भी गया, लड़ाई हो गई तो ठीक है, इतना क्रोध मत करो, अपना नसीब अपना भाग्य समझकर उसको सहन कर लो, उसमें भलाई है। देवयानी बोली ठीक है, मैं ये तो सहन कर लूंगी, अपना अपमान तो सहन कर लूंगी, पर आपका कैसे सहन करूं। पता है आपको शर्मिष्ठा ने आपके लिए कहा, क्या कहा था। ओके, तो देवयानी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना अपमान तो सहन कर लूंगी, पर शर्मिष्ठा ने आपके लिए क्या कहा। शर्मिष्ठा ने आपके लिए कहा कि आप तो भिखारी हो, आप तो हमारी भिक्षा पे रहते हो, आप तो मेरे पिता जो भिक्षा देते हैं उस पे सस्टेन करते हो, इस चीज को मैं कैसे सहन करूं। जब शुक्राचार्य ने सुना इस प्रकार से शर्मिष्ठा उनके बारे में कह रही है, शुक्राचार्य के बारे में कह रही है, तो शुक्राचार्य फिर भी इतना ज्यादा इरिटेट नहीं हुए और देवयानी को शांत करने का प्रयास किया कि मान अपमान सहन करने से हम ही विजय होते हैं, किसी का क्रोध अगर हम सहन कर लें तो हम ही विजय होते हैं, हमारी ही विजय होती है और उसी का खराब होता है, इसलिए हम सहन कर लेते हैं। पर देवयानी हट पे लगी रही, पर देवयानी बोली नहीं, मैं आपका अपमान सहन नहीं करूंगी, हम ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी, बिकॉज शी वॉज द डियर मोस्ट डॉटर ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने बोला ठीक है, मैं अभी जाके वृषपर्वा के पास जाता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ कि मैं और मेरी बेटी अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। ओके, जब शुक्राचार्य गए वृषपर्वा के पास और वृषपर्वा को कहा कि आपकी बेटी शर्मिष्ठा ने कैसे कैसे अपमानजनक शब्द हमारे लिए कहे, इसीलिए मैं और मेरी बेटी यहाँ इस नगर में नहीं रहेंगे। अगर शुक्राचार्य नगर में नहीं रहेंगे तो वृषपर्वा का वो नगर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब कोई ब्राह्मण क्रोध करके उस नगर से चला जाता है तो धीरे धीरे जितना भी ऑपुलेंस उस नगर में होता है वो सब खत्म हो जाता है। ये वृषपर्वा को अच्छी तरह से पता था, इसीलिए वृषपर्वा शुक्राचार्य से निवेदन करने लगे कि प्लीज मेरी बेटी के जो भी अपमान शब्द कहे वो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज आप नगर में रहिए। तब देवयानी ने कहा ठीक है, एक शर्त पे मैं माफ कर दूंगी, एक शर्त है मेरी, मैं उसे माफ कर दूंगी। क्या। शर्मिष्ठा आजीवन मेरी दासी बन जाए, पूरा जीवन के लिए शर्मिष्ठा मेरी क्या बन जाए, सर्वेंट बन जाए और अन्य दासियों के साथ वह रहेगी। दिस इज द कंडीशन। सी, दिस इज अ वेरी बिग कंडीशन। शर्मिष्ठा भी राजकुमारी है, शी इज अ प्रिंसेस। जब प्रिंसेस को बोला जाए कि भाई तुम दासी बन जाओ, इट्स अ बिग सैक्रिफाइस। बट शर्मिष्ठा, देन वृषपर्वा वेंट टू शर्मिष्ठा, वृषपर्वा शर्मिष्ठा के पास जाके कहते हैं कि क्या करना है, एक तरफ हमारा राज्य है, एक तरफ तुम हो, क्या करें। शर्मिष्ठा ने कहा कि हायर पर्पस के लिए, बिकॉज ऑफ हायर, टू अटेन हायर गोल्स, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सी द सैक्रिफाइस। शर्मिष्ठा agreed to that. Why? Because her father was in trouble, her kingdom was in trouble. उसका राज्य मुसीबत में था, उसके पिता मुसीबत में थे, इसीलिए शर्मिष्ठा ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि वो एक्सेप्ट कर लिया कि वो आजीवन देवयानी की दासी बनी रहेगी, आजीवन, हमेशा, टिल द एंड। और जहां भी देवयानी विवाह करके जाएगी वहां शर्मिष्ठा दासी बनकर उसके साथ जाएगी। दिस वॉज द कंडीशन। देवयानी बोली ओके, एक्सेप्टेड। ठीक है, चले कंप्लीट द स्टोरी और पॉज हियर। नाउ द स्टोरी इज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट।
Shall I take 10-15 minutes more or complete the story or just pause here? Yes, Mataji. Shall I complete the story Yes, or yes. pause? Yes, Mataji. Complete it. No, How complete many the have to say story. pause? Complete the story? Okay, I'll Mataji, just complete complete the it in 10. story. Yes, because with the next class, again, I have to recap the whole story then. Just 10-15 minutes will take now. Everything is over. Almost everything is done now. Okay, so now Sarmishta agreed to the proposal कि भाई मैं दासी बनूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी और आप मेरे राज्य में रहो, आप राज्य छोड़कर मत जाओ। शुक्राचार्य और देवयानी, आप राज्य छोड़कर मत जाओ, आप यही रहो, मैं आपकी दासी, तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूं। डन। अभी देवयानी, वो दैट एपिसोड, देवयानी वांट्स टू मैरी ययाति। तो देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से कहा कि मैं ययाति महाराज से विवाह करना चाहती हूँ, पर ययाति महाराज कह रहे हैं कि मैं कैसे तुमसे विवाह करूं। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण की कन्या हो, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं इस प्रकार का प्रतिलोम विवाह नहीं कर सकता। ठीक है। तब शुक्राचार्य ययाति महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि ययाति से अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मैरी माय डॉटर, मेरी बेटी से आप विवाह करिए, और इस प्रकार का जो दोष जो इस विवाह में लग रहा है, जो प्रतिलोम का जो दोष विवाह में लग रहा है, वो मैं खत्म कर देता हूँ। वो जो पाप जो आपको लगेगा, वह पाप आपको नहीं लगेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ऐसा नहीं होगा। बिकॉज शुक्राचार्य हैड दैट पावर, ऑर्डिनरी लोग नहीं बोल सकते, पर शुक्राचार्य हैड दैट पावर, तो शुक्राचार्य कुड से दैट। ओके, तो ययाति महाराज कन्विंस होते हैं और देवयानी के साथ उनका विवाह हो जाता है। ठीक है। ऐसे देवयानी के साथ विवाह के पश्चात देवयानी ययाति महाराज के साथ रहने के लिए जाती है, और देवयानी के साथ कौन जाता है? कौन जाता है केशवी? देवयानी के साथ रहने कौन जाता है? देवयानी की शादी ययाति के साथ होती है और देवयानी के साथ रहने कौन जाता है? शर्मिष्ठा। यस, शर्मिष्ठा। क्यों? क्योंकि यही प्रपोजल है कि जहां भी मैं जाऊंगी वहां दासी बनकर कौन जाएगा? शर्मिष्ठा। राइट। तो देवयानी के साथ दासी बनकर, उसकी 1000 दासियों के साथ, सिर्फ धर्मिष्ठा अकेले नहीं, शर्मिष्ठा अपनी अन्य दासियों, और भी दासी 1000 दासियों के साथ शर्मिष्ठा देवयानी के साथ जाती है। और शुक्राचार्य वहां पे कंडीशन रखते हैं कि ययाति महाराज से कंडीशन रखते हैं कि ये जो दासियां हैं साथ में शर्मिष्ठा, क्यों? क्योंकि शर्मिष्ठा वाज इक्वली अट्रैक्टिव एज देवयानी। देवयानी जितनी अट्रैक्टिव है, शर्मिष्ठा भी अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि शर्मिष्ठा भी वृषपर्वा की बेटी है, शी इज अ प्रिंसेस, तो डेफिनेटली शी इज अट्रैक्टिव। राइट। तो उससे कंडीशन रखते हैं कि ये जो दासियां है ना, इनका रहने का स्थान बिल्कुल महल से दूर होगा। उनका रहने का सब जो प्लेस रखेंगे, घर रखेंगे, वो बिल्कुल महल से दूर होगा। उनको महल में एंट्री नहीं मिलेगी। महल से मतलब महल के अंदर, महल के बाहर रहेंगी, दिखेंगी, करेंगी, काम करेंगी, पर महल के ज्यादा अंदर तक वो प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा उन्होंने कंडीशन रखा शुक्राचार्य ने ययाति से, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। उन्हें डर था कि अगर शर्मिष्ठा का प्रवेश महल में करेंगे तो ययाति महाराज माइट गेट अट्रैक्टेड टू शर्मिष्ठा एज वेल, और फिर शर्मिष्ठा से भी वो विवाह कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा उनको डर था, इसीलिए उन्होंने पहले से कंडीशन रखा कि शर्मिष्ठा अपनी अन्य दासियों के साथ अलग रहे, महल से दूर रहे, और देवयानी से महल के अंदर रहे। तो ययाति सेड ओके फाइन। ऐसे करके समय बीतता गया। एक दिन शर्मिष्ठा अपने, जहां भी उसका रहने का आवास था, जो वाटिका था, जो भी गार्डन्स था, उसके पास वो खड़ी थी। ठीक है। और ययाति महाराज टहल रहे थे, अकेले घूम रहे थे, तब उनकी नजर शर्मिष्ठा के ऊपर। ठीक है। तो ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा से पूछा कि ऑफ कोर्स जानते थे शर्मिष्ठा को, वृषपर्वा की बेटी है। तो शर्मिष्ठा ने ययाति महाराज से कहा कि मैं एक दासी हूँ, शर्त के हिसाब से मैं एक दासी हूँ, आप राजा हैं, मेरा क्या भविष्य है, मतलब मेरा क्या फ्यूचर है? आप तो देवयानी के साथ विवाह किए हैं, मेरा तो कोई, मैं तो मतलब मेरा कोई प्रोटेक्टर नहीं है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट मैरी। ठीक है, एज अ दासी होने के बावजूद मेरा भी अधिकार है कि मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ।
ठीक है, दासी होने के बावजूद भी दासियों का भी अधिकार होता है कि भाई वो राजा से विवाह, राजा अगर एग्री करता है तो, ठीक है, और मैं भी आपसे विवाह करके संतान उत्पन्न करने की इच्छा रखती हूँ। दिस इज नॉट अ रॉन्ग डिजायर, दिस वॉज नॉट अ रॉन्ग डिजायर, कोई गलत इच्छा नहीं है कि संतान, धर्म के अनुसार विवाह करके मैं आपसे संतान उत्पन्न करना चाहती हूँ, दिस इज नॉट अ रॉन्ग डिजायर, राइट। तो तब शर्मिष्ठा ने ययाति से कहा, तो ययाति महाराज कैन नॉट से नो बिकॉज ही वॉज द किंग, ही इज द किंग, और शर्मिष्ठा इज अ क्षत्राणी, शी इज द प्रिंसेस ऑफ वृषपर्वा, ठीक है, शी इज द प्रिंसेस, शी इज द डॉटर ऑफ वृषपर्वा, ठीक है। तो शी सेड, तो ययाति महाराज कैन नॉट से नो एंड ही मैरिड शर्मिष्ठा, पर शर्मिष्ठा को अच्छी तरह से कह दिया कि भाई किसी को पता ना चले कि मैंने आपसे विवाह किया, क्यों, क्योंकि शुक्राचार्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इफ देवयानी विल गेट एंग्री, शुक्राचार्य विल आल्सो गेट एंग्री एंड ही मे कर्स ययाति, ठीक है। तो इसीलिए शर्मिष्ठा को छुपके विवाह कर लिया, शर्मिष्ठा और देवी ययाति, क्योंकि महल बहुत बड़े होते थे, ऐसा भी नहीं कि पास पास 2-4 कमरे हैं, बहुत बड़ा महल है, ठीक है, पता ही महल है, बहुत बड़ा एरिया है, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस प्रकार से समय बीतता गया। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। Yadu is the Yadu dynasty. I already told you that Yadu dynasty, from where the Krishna, in this dynasty Krishna appeared. Yadu dynasty. Yadu was the son of Devyani and Yayati. Yadu and Turvasu. And शर्मिष्ठा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ध्रुवु, अनु और पुरु। Puru means that Puru dynasty, from where that lineage comes of this Pandu and Dhritarashtra. That is the Puru dynasty. ठीक है, पुरु was the son of this देवयान, शर्मिष्ठा एंड ययाति, ठीक है। तो ययाति के जो लीनियज है उसी में भगवान अपीयर हुए हैं और उसी में ये पांडु और धृतराष्ट्र भी आए हैं। तो यहाँ से तो फिर 3 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार, नाउ आई एम गोइंग टू बी लिटिल फास्ट, तो एक बार देवयानी जब अपने गार्डन्स में घूम रही थी, तो बच्चे तो घूमते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बच्चे छोटे छोटे कहीं भी दौड़ते हैं, कहीं भी खेलते हैं। तो शर्मिष्ठा के बच्चे ध्रुवु, अनु और पुरु खेल रहे थे। अभी बच्चे अपने पिता की तरह दिखेंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पिता के रेप्लिका होते हैं। तो जब देवयानी ने इनको देखा तो देवयानी को लगा, अरे ये तो पूरे ययाति की तरह दिखते हैं, ययाति महाराज की तरह दिखते हैं। जाके पूछी कि तुम, अब बच्चे इनोसेंट भी होते हैं, बच्चों को ऐसा नहीं होता, अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बताना नहीं है, मुझे चुप रहना है, नो, दे डिडंट थिंक लाइक दिस। देवयानी ने ध्रुवु, अनु और पुरु खेल रहे थे, उनसे पूछा, पुरु से पूछा, आप कौन हैं, आपके पिता कौन है? तो उन्होंने एकदम गर्व से कहा, मेरे पिता ययाति हैं। और आपकी माता कौन है? तो शर्मिष्ठा वहीं खड़ी थी दूर पे, तो बोले, मेरी माता शर्मिष्ठा, मेरी माता ये है, बस। नाउ द होल पिक्चर हैज चेंज्ड। देवयानी became at that spot, देवयानी को पता चला, अच्छा, already the condition was कि ययाति महाराज will never talk with Sarmishta, never deal with Sarmishta, with any of the maid servants, but still ययाति महाराज married Sarmishta, which was not against dharma, जो धर्म के अगेंस्ट नहीं था, फिर भी देवयानी को पसंद नहीं आया। देवयानी at once left everything and went to his father शुक्राचार्य and informed him, अपने पिता को इन्फॉर्म किया कि ऐसा किया ययाति ने, उन्होंने आपकी कंडीशन के अगेंस्ट जाकर देवयानी के साथ विवाह किया, सॉरी शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया, और मेरे तो 2 ही बेटे हैं, उसके तो 3 हैं। दिस इज ऑल्सो क्या बोलते हैं, ज्यादा एक इनवियसनेस कि उसके, मेरे तो 2 ही हैं, उसके तो 3 बेटे हैं, ऐसा कहा। जब शुक्राचार्य को ये पता चला, शुक्राचार्य इमीडिएटली वेंट टू ययाति, और उस समय ययाति को पता चल गया था कि ये सब इंफॉर्मेशन शुक्राचार्य को पहुंच गई है। एंड ययाति सी द कंडीशन, पिटेबल कंडीशन ऑफ अ मैन हु इज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हर वाइफ। मतलब ये एक्चुअली एक पिक्चर बता रहा है जिसमें एक व्यक्ति अपने स्त्री से कितना आसक्त होता है, ठीक है। अब नाउ ही हैज द फियर ऑफ लूजिंग देवयानी, ठीक है, और वो देवयानी को रिक्वेस्ट करने लगे, उससे माफी मांगने लगे,
शुक्राचार्य से माफी मांगने की, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बट स्टिल शुक्राचार्य और देवयानी वर सो एडमेंट। शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया कि जिस युवा मतलब जिस यूथ की वजह से तुम इतने ज्यादा लस्टी हो, तुम इतने अट्रैक्टिव हो रहे हो, यह यूथ तुम्हारे पास से चला जाए, यू बिकम ए ओल्ड पर्सन, आप वृद्ध हो जाओ, इतनी जवानी अवस्था में भी आप वृद्ध पुरुष बन जाओ, आपके पास से सारा अट्रैक्टिवनेस, सारा यूथ, सारा हैंडसमनेस सब चला जाए। दिस इज व्हाट द शुक्राचार्य कर्स्ड ययाति। ययाति माफी मांगते रहे पर शुक्राचार्य कुछ भी उनको सुने नहीं और उनको कर्स दे दिया, और ययाति महाराज तुरंत एक वृद्ध पुरुष में बदल गए। जब ययाति ने देखा कि मैं ऐसे वृद्ध में बदल गया हूं, अभी मैं एकदम जर्जर हो गया हूं, मेरे स्पेस में रिंकल्स आ गए हैं और एवरीथिंग हैज नाउ बिकम वेरी ड्राई, तो ययाति महाराज ने शुक्राचार्य से कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी जवानी अवस्था वापस दे दीजिए, अभी भी मेरे अंदर बहुत भोग वृत्ति है, मैं देवयानी के साथ अभी भी रहना चाहता हूँ, पर ऐसी अवस्था में मैं कैसे रहूंगा। तब शुक्राचार्य ने ययाति से कहा कि ठीक है, एक शर्त पे हो सकता है, मेरा जो कर्स है वो तो रिवर्सेबल नहीं है, वो तो इरिवर्सेबल है। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके ये जो 5 बेटे हैं उनमें से अगर कोई भी बेटा अपनी जवानी, अपना यूथ आपको दे दे, ऐसा संकल्प करे कि ठीक है पिताजी मैं आपको अपना यूथ देता हूं, तो आपको अपना यूथ वापस मिल जाएगा और वो जो लड़का है वो बूढ़ा हो जाएगा। Who will do this? कोई करेगा ऐसा? Will anybody do that? कोई ऐसा करेगा इस प्रकार से, अपना जवानी देकर और बूढ़ा बन जाए और पिता को अपना जवानी दे दे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसा करना मतलब ऐसा सोचना भी मुश्किल है किसी के लिए कि भाई अपनी जवानी दे दो और बुढ़ापा ले लो, और बिकॉज जरा इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी ट्रबलसम, वेरी पेनफुल, ठीक है। तो जब ययाति महाराज एक एक करके अपने बेटों के पास जाने लगे, पहले गए यदु के पास, यदु ने बोला कि आपको क्यों चाहिए जवानी, आपको क्यों चाहिए यूथ, बिकॉज यू वांट टू एंजॉय, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, क्योंकि आप सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मांग रहे हो, आप इंद्र तृप्ति के लिए मांग रहे हो, मैं नहीं देने वाला अपना जवानी आपको, डोंट गो अवे, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया। फिर तुर्वशु के पास गए, उसने भी मना कर दिया कि अरे ऐसी बुढ़ापा को लेकर मेरे भी शरीर में दर्द होगा, मेरे जोड़ों में पेन होगा, मेरे आंखें दिखाई नहीं देगी, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, आई डोंट वांट दिस सच ओल्ड एज, ठीक है। तुर्वशु ने भी मना कर दिया, दुहु ने भी मना कर दिया, अनु ने भी मना कर दिया। लास्ट छोटे वाले बेटे के पास गए, हिज नेम वाज पुरु। तो जब ययाति महाराज पुरु के पास गए और कहा कि क्या तुम मुझे अपना दोगे, क्या तुम मुझे अपना यूथ दोगे, और ऐसा, तब पुरु ने बहुत सुंदर, श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख आता है, ये जो कन्वर्सेशन है श्रीमद् भागवतम 9 कैंटो, अगर आप देखेंगे पुरु और ययाति के बीच में जो कन्वर्सेशन आया है, पुरु इतना सुंदर बताते हैं, ययाति से कहते हैं कि आप मेरे पिता हो, ये शरीर ही तो आपने दिया है, आप मेरे पिता हो, ये शरीर जो मैंने धारण किया आपने दिया है ना मुझे, ये जवानी वाला शरीर आपने दिया है, और अगर आप मांग रहे हो तो ले लो वापस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूथ ले लो, लेट मी बिकम एन ओल्ड पर्सन। पुरु तुरंत एग्री हो गया एंड ही गेव द यूथ टू ययाति। ययाति जवानी अवस्था लेकर 1000 साल तक भोग किए, सोचो, देवयानी के साथ रहकर 1000 साल तक भोग किए, बट द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, जो भोग ययाति किए श्रीमद् भागवतम में आता है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट वाज इंद्र तृप्ति, बट ऑलवेज इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्मा, धर्म को उल्लंघन करके भोग नहीं करते थे, धर्म के अंदर में रहकर भोग करते थे, ऑलवेज फॉलो द धर्मा एंड डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। एंड वॉट एवर ही do it for pleasing the Lord, and whatever he do, he has that mindset that he will do it for pleasing the Lord, ठीक है। इसी कारणों की वजह से जब वो भोग करते रहे, now he has that renunciation propensity, now he realized that this world is useless, और वहां पे श्रीमद् भागवतम, now I am concluding, 2 श्लोक मैं सिर्फ कहना चाहूंगी श्रीमद् भागवतम से, जो ययाति महाराज लास्ट में कहते हैं कि उनको क्या रियलाइजेशन हुआ। He said in the 9th canto, 9.19.13 chapter, if you see, Yayati Maharaj says
यत् पृथ्व्यां पृथियावन् हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दूयन्ति मनः पृथिं पुंसामहतस्य ते. Yuyati Maharaj is saying कि a person who is lusty, a person who is after sense gratification, even if he is given the whole world, including rice, barley, other food grains, gold, animals, women, honey, everything in full quantity, if he is given, nothing can satisfy him. एक लस्टफुल आदमी के लिए अगर पूरी दुनिया भी दे दे ना, उसको पूरा अनाज, पूरा सोने चांदी, स्त्रियां भोग करने के लिए दे देना प्रचुर मात्रा में, तो भी वो व्यक्ति सेटिस्फाई कभी भी नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ही इज सेइंग द नेक्स्ट वर्स, न जातु कामानां उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूया एवाभिवर्तते. As supplying butter in a fire does not diminish the fire but instead increases more and more, similarly the endeavor to stop lusty desires by continual enjoyment can never be successful. In fact, one must voluntarily cease from material desires. So Yati Maharaj is saying कि ये जो इंद्र तृप्ति करने की जो लालसा है वो एक आग में घी डालने की तरह है. ये जो डिजायर हम सोचते हैं अरे अभी जवानी है, डिजायर पूरी कर लो फिर डिजायर खत्म हो जाएगी. नो, material desires are never going to stop. It's like a butter in a fire. जितने आप अपने डिजायर्स को पूरी करोगे वो उतने ही और प्रज्वलित होगी. It's better that, as Krishna says in Bhagavad Gita, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्य अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. Krishna says in Bhagavad Gita that Vishaya vinivartante niraharasya dehinah rasavarjam rasapya, that the taste will always remain, but we have to develop a higher taste. We have to give that inferior taste. How we can give that inferior taste? When we develop a higher taste. हमारे जो टेस्ट है मेटीरियल इच्छाओं भोगने की जो डिजायर्स है वो कब खत्म होगी? जब हम भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करेंगे. सिर्फ फोर्सफुली अगर प्रयास करेंगे कि भाई हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए, आंखें बंद कर लेंगे, चीजें देखना बंद कर लेंगे, कान में सुनना बंद कर लेंगे, तो हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होगी. इच्छाएं अंदर रहेगी, अंदर सुप्त अवस्था में रहेगी, और जब वो चीजें मिलेगी तो हम लोग आउटबस्ट हो जाएंगे. ठीक है, पर ये इच्छाएं कब खत्म होगी? जब हम उसको हायर कॉन्शियस, हायर टेस्ट पे डायरेक्ट करेंगे. जैसे सुनना है तो कीर्तन, मधुर कीर्तन सुने, देखना है तो देखना बंद ना कर दें, आंखों को बंद ना कर दें, पर देखें तो सुंदर भगवान के विग्रह को देखें, भक्तों को देखें, साधुओं का दर्शन करें, धाम का दर्शन करें. राइट, तो ये डिजायर हमारी जो इंफीरियर डिजायर्स है वो खत्म होगी. नहीं तो इंफीरियर डिजायर्स को फोर्सफुली स्टॉप करने से वो डिजायर्स कभी खत्म नहीं होगी, वो और आउटबर्स्ट होगी, वॉल्कनो की तरह बर्स्ट आउट हो जाएगी. जब हमें मौका मिलेगा, जब हम इसको फोर्सफुली दबाएंगे, जब मौका मिलेगा तो हम पागल की तरह उसको हैंकर करेंगे. पर अगर हम हायर टेस्ट प्राप्त किए हैं तो वो अगर हमारे सामने भी आ जाएगी तो हम उसके लिए लालाहित नहीं होंगे. दिस इज व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता एंड दिस इज व्हाट ययाति महाराज सेज इन द 9th canto. So the conclusion is that all these things, see, whatever mistakes we have seen in the life on the characters in Srimad Bhagavatam, these mistakes are always be mistakes. ऐसा नहीं कि ययाति महाराज ने गलती करी तो वो गलती नहीं है क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम में आती है, ऐसा नहीं है. अगर इंद्र कोई गलती कर रहा है तो गलती है. अगर ब्रह्मा जी अपने डॉटर के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है, he became attracted to his own daughter. ब्रह्मा जी became attracted to his own daughter, you may be knowing. तो वो गलती है, पर उस इंसिडेंट से हमें सीखना है कि अगर इतने बड़े बड़े लोग लस्टी डिजायर से अट्रैक्ट होके अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लस्टी डिजायर्स, तो हमारा क्या पोजीशन है? वी शुड बी, इट्स अ कॉशन फॉर अस, राइट, इट्स अ अलार्म फॉर अस. ये हमें अलार्म देता है, ये हमें कॉशन करता है कि सतर्क हो जाओ, हमें भी ये चीज हो सकती है, इसीलिए वी शुड बी वेरी कॉशियस. ओके, थैंक यू very much. Any comments, any questions? Thank you for your patience, for hearing. I just want to complete the story so that
There will be a link in the whole episode. Okay, any questions, any comments? Thank you very much. Thank you so much for the class, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Shani. Hope you understood the points that I want to convey actually to this story. And there are so many points we can learn from this story actually. We can learn the women's nature as well. We can learn the women's nature. We can have a separate class of women's nature. Learn the women's nature. See, it's not because हम ये चीज सीख कर ऐसा नहीं कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं. We are criticizing ladies. Myself, I am a woman. How can I criticize women? But the thing is, we should be aware of that. If we are aware, then we can take precautions, right? This is our aim. Okay, thank you very much. Yes, Tripti Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Pranam Yes, Mataji. Yes, Pranam Mataji. Pranam. Yes, Mataji. Krishnangi, you want to ask something? Krishna Mataji. Pranam. Yes, Hare Mataji, Krishna. wanted to ask one question. Yes, ma'am. If we want of basic respect, is it a material desire? Yes, I cannot hear you, Mataji. I'm not able to hear you properly. Mataji, my question is Ah. the want of basic Ah. respect a material desire? Is it a material desire? We cannot demand respect. We cannot demand respect from others, but we should have such a demeanor. We should have such a qualities that automatically people respect us. Right? For example, for a lady, for a woman, Prabhupada says that a half-naked woman is like a prostitute. But if we see that if a woman is properly dressed up with her head covered and she's very dressed up and she looks like a proper married woman, so automatically people respect her. Wherever she goes, people will like, okay, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. So the demeanor, the way she's dressing up, it demands respect automatically. But one shouldn't think of demanding respect from others. That shouldn't be our mood. Kyare mujhe respect karo. We shouldn't think like this. But yes, for children, we can training them. For example, Srila Prabhupada taught the disciples how to bow down in front of him. So is this material desires? No. For training them, we have to train them that you should bow down in front of the Guru. Right? So for children, we can train them. Okay, we are your parents. You should respect us. This is not material desire, but we are doing it because we want to train them, right? But for others who are living with us, like the equals, the peers and the elders, for elders, definitely we have to respect them. But for the peers, we shouldn't think of getting respect from them, but we should just behave in such a way that automatically they have some respect for us. But we shouldn't demand respect. We shouldn't have that feeling that, okay, everybody should respect us. Right? Getting? But for the younger ones, there are three levels. The younger ones, the peers and the elders. Elders, we have to respect. For the peers, we shouldn't demand respect, but we should have such a disposition, such a behavior that automatically they respect us or they have such a respectful feeling for us, but we cannot demand respect. And for the younger ones, we should teach them that you should respect the elders. This is not out of desire, but out of the feeling that they should learn this etiquette. Right? I hope your answer is done. Yes, Mataji, thank you. I was just telling Krishnangi how spontaneously you answered this question so well. Thank you so much. Okay, thank you so much for joining the class. Monday we will have another class on this women. I want to just focus more on women's behavior, not because I'm pinpointing on any behavior of any ladies, but still just want to make us conscious that we should not be drowned away or just blown away with this behavior. Okay, being a practicing devotee, we should be cautious.
कि हमें ऐसा बिहेवियर से बच के रहना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। Thank you, पंचाकल्पतरुभ्यश्च Mataji. कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Yes, thank you, Hare Krishna, Keshvi. Thank you for your answers. Keshvi and Madhvi is your daughter, Mataji? Yes. Yes, Mataji. Krishnangi, Keshvi, and Madhvi, they are my daughters. Acha. So you have been blessed with such wonderful daughters. I'm blessed. I'm blessed by, well, like Krishna gave me such beautiful daughters. Yes, yes. Okay, thank you, Hare Krishna. Pranam. Vanchakalpatarvash Krishna. Kripasindhubhayucha Pratana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Hare Krishna, Prachi. Mataji, Pranam. Hare Hare Krishna, Krishna Mataji. Pranam. Pranam Hare Krishna, Mataji. Tripti Mataji. Pranam Mataji. Pranam.